तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का देखेंगे। उत्पादन एवं लागत, उत्पादन और लागत चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला में है अवसर लागत को कहा जाता है। ए में बाध्य लागत, बी में आंतरिक लागत, सी में हस्तांतरण आय, डी में मौद्रिक लागत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरण आय। दूसरा में देखिए अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबंधित किया जाता है। ए में वैकल्पिक लागत, बी में हस्तांतरण आय, सी में त्याग, डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा में देखिए निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है। ए में ऋण पर ब्याज, बी में कच्चे माल की लागत, सी में फैक्ट्री का किराया, डी में है बीमा की किस्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है ना, कच्चे माल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। 4 नंबर में देखिए स्पष्ट लागतों में शामिल है। ए में कच्चे माल की कीमत, बी में श्रमिकों की मजदूरी, सी में उधार पूंजी का ब्याज, डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5वां नंबर में देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए में है औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तन लागत, बी में औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तन लागत, सी में औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तन लागत, डी में औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तन लागत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तन लागत। 6 में देखिए जब सीमांत लागत घटती है तो कुल आय कुल लागत, तो कुल लागत ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में घटती हुई दर से बढ़ती है, डी में सीमांत रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटती हुई दर से बढ़ती है। उसके बाद 7 नंबर में देखिए सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। एमपी ए में है एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 के रूप में भी, बी में के रूप में भी, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 में देखिए उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य। ए में स्पष्ट लागतें कहलाती है, बी में अस्पष्ट लागतें कहलाती है, सी में उत्पादकर्ता को सामान्य लाभ होता है, डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागतें कहलाती है। 9 नंबर में देखिए अवसर लागत क्या है। ए में है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, बी में खोया हुआ अवसर, सी में हस्तांतरण, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 10 नंबर का प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत, बी में असामान्य लाभ बराबर मौद्रिक लागत माइनस स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, सी में मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, डी में स्पष्ट लागत बराबर मौद्रिक लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। 11 नंबर में देखिए कुल लागत बराबर क्या होता है, टीवीसी बट्टा टीएफसी, जिसको कुल परिवर्तनशील लागत बट्टा कुल स्थिर लागत भी कहते हैं। बी में है टीवीसी प्लस टीएफसी, जिसको क्या बोलते हैं कुल परिवर्तन लागत प्लस कुल स्थिर लागत। सी में टीएफसी माइनस टीवीसी, जिसको कुल स्थिर लागत माइनस कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीवीसी प्लस टीएफसी। 12 नंबर में देखिए वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं, अस्पष्ट लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर लागत कहते हैं। 13 में देखिए ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण है। सीमित साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना, ए और बी दोनों का होना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 14 में देखिए औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर के जैसा, एक्स समकोण अतिपरवलय जैसा,
की समांतर रेखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यू अक्षर जैसा दिखता है ना आकार में। कुल लागत बराबर क्या होता है? सीमांत लागत का योग होती है। बी में औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुना करने पर ज्ञात की जा सकती है। सी में से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया वह है। और डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर में देखिए, उत्पादन का सक्रिय साधन है। ए में पूंजी, बी में श्रम, सी में भूमि, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम। श्रम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 16 के बाद देखिए 17 में, पूर्ण प्रतियोगिता में ए में औसत आय बराबर सीमांत आय, बी में औसत आय बड़ा होगा सीमांत आय से, सी में औसत आय छोटा होगा सीमांत आय से, डी में औसत आय प्लस सीमांत आय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औसत आय क्या होगा? सीमांत आय के बराबर होगा। 18 में देखिए, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो ए में औसत लागत भी बढ़ती है, बी में कुल लागत बढ़ती है, सी में औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल लागत बढ़ती है। उसके बाद देखिए 19 में, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है ना। चित्र दिया हुआ देखिए, एक तरफ लागत दिखाई दे रहा है ना, इधर लागत बढ़ रहा है L1, L2, L3 है ना, ये सब लागत है। और इधर उत्पादन Q1, Q2, Q3 है ना, ये सब बढ़ रहा है इधर, इसमें लागत बढ़ रहा है इसमें है ना। देखिए ऑप्शन में है कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत इनमें से कोई नहीं। इसमें कुल परिवर्तनशील लागत देखिए बढ़ते जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुल परिवर्तनशील लागत है। 20 में देखिए, उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत ए में शून्य हो जाता है, बी में धनात्मक रहती है और सी में ऋणात्मक हो जाती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक रहती है। उसके बाद देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये भी एक चैप्टर है। इसमें देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है। एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है। ए में है AR बड़ा होता है MR से, बी में है AR बराबर होता है MR से, सी में है AR बराबर और बड़ा होता है MR से, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AR बड़ा होता है MR से। दूसरा में देखिए, कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है। ए में कीमत से कम, बी में शुद्ध लागत से समान, सी में कीमत में समान, डी में लागत के समान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमत के समान। 3 में देखिए, आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है। ए में तकनीकी प्रगति, बी में तकनीकी पिछड़ापन, सी में स्थिर तकनीकी, डी में या तो तकनीकी प्रगति या तकनीकी पिछड़ापन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी प्रगति। तकनीकी की मात्रा ज़्यादा बढ़ता है इसके कारण से किसका हो सकता है। 4 नंबर में देखिए, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? एकाधिकार फर्म कीमत निर्धारण होती है, एक विक्रेता किंतु कई विक्रेता, सी में कीमत विभेद की संभावना, डी में इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्म कीमत निर्धारण होती है। 5 में देखिए, आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है। ए में कीमत में 10% परिवर्तन के कारण, बी में कीमत में 100% परिवर्तन के कारण, सी में 50% कीमत में परिवर्तन के कारण, डी में 1% कीमत परिवर्तन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1% कीमत में परिवर्तन के कारण। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रतिलोच की माप निम्न में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? प्रतिलोच ए में है डेल्टा Q बट्टा S गुना P बट्टा डेल्टा P, और बी में है डेल्टा S बट्टा डेल्टा P इंटू 1/P, और सी में है डेल्टा S बाई डेल्टा QS इंटू डेल्टा P, डी में है डेल्टा P बट्टा डेल्टा S इंटू P बट्टा डेल्टा Q। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा Q बट्टा S इंटू P बट्टा डेल्टा P।
7 नंबर का प्रश्न देखिए, बाजार मूल्य संबंधित होता है। ए में अति अल्पकालीन मूल्य से, बी में सामान्य मूल्य से, सी में अस्थायी मूल्य से, डी में इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर में देखिए, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए आवश्यक है। ए में है ए आर बराबर एम सी, बी में है एम आर बराबर एम सी में है एम सी बराबर एम सी और एम आर वक्र के नीचे काटे, और डी में ए और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। 9 में देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। कुल परिवर्तनशील लागत गुना उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत भागा उत्पाद। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, कुल परिवर्तनशील लागत इंटू उत्पाद। 10 में देखिए, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। सीमांत आगमन बराबर सीमांत लागत, बी में है सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत रेखा के नीचे से काटती है, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 11 नंबर में देखिए, यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में कमी, बी में फर्मों की संख्या में अपरिवर्तनीय संख्या, सी में फर्मों की संख्या में वृद्धि, डी में वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।